हम लोग सर कटा लेंगे, मगर बीजेपी के साथ कोई गुंजाइश नहीं है कुछ कॉम्प्रोमाइज करने का। समझ में देखो, बीजेपी और संघ परिवार से सबसे मुखालिफत करने वाले अगर पूरे इंडिया में एक पार्टी है तो एसडीपी। देखिए, मैं बताता हूं कि बीजेपी हमारे कुल्ली दुश्मन है, मगर कांग्रेस जेडीएस दूसरे जो पार्टी है दुश्मन नहीं है मगर दोस्त भी नहीं है। समझो, दोस्त भी नहीं। बीजेपी हमारे आइडियोलॉजिकल दुश्मन है, कांग्रेस और दूसरी पार्टी हमारा आइडियोलॉजिकल दुश्मन है, हमारा अपोजिशन पार्टी है। उनका जो पॉलिसी से कभी कभी ऐसा होता है कि बीजेपी को अधिकार से दूर रखने के लिए कई जगह हम लोग कांग्रेस पर जेडीएस को दूसरा सेक्युलर पार्टी को सपोर्ट, ये हमारा स्टैंड है। सर कटा लेंगे, मगर बीजेपी के साथ कोई गुंजाइश नहीं है कुछ कॉम्प्रोमाइज करने का। समझ में यहाँ पे इलेक्शंस की बात आती है, सोशल मीडिया पर आपका एक फोटो वायरल हो रहा है। एसडीपीआई और बीजेपी जो है इलेक्शंस में जो ग्राम पंचायत इलेक्शंस चलिया उसे ये कर ले खींकर को बोल को, तो इसके बारे में क्या क्लैरिफिकेशन? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे आप। इधर नरसिंहराजा इलाके में कुछ हमारे कांग्रेस के दोस्त बहुत वायरल कर, ये कभी भी आज भी मैं खुतबा में बयान सुना, झूठ और झूठ का गवाही मत दो। सबसे ज्यादा अगर ये जो मुनाफिक का बहुत सारे जो बताते हैं उससे सबसे ज्यादा अगर ज्यादा झूठ बोलने वाला वो मुनाफिक होता है। देखिए, ये जो इलाका है पावर जो ग्राम पंचायत, ये उल्लाड़ मंगलोर का उल्लाड़ विधानसभा क्षेत्र का एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, जब यूटी कादर उधर एमएलए। तो उस पंचायत में एसडीपी के 6 मेंबर्स, कांग्रेस का 5 मेंबर और 4 मेंबर जो है वो लोग इंडिपेंडेंट एक अलायंस बनाकर ग्रामाभिवृद्धि समिति, ना वो बीजेपी की है ना वो दूसरे पार्टी की है, एक ग्रामाभिवृद्धि समिति बोलकर एक समिति बनाकर वो लोग 4 लोग जीते थे। तो जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन आया, जब हम लोग ज्यादा 6 लोग हम थे, प्रेसिडेंट इलेक्शन आने में हम लोग पहले कांग्रेस का मेंबर्स को अब पूछे, हम 6 लोग हैं तो अगर आप सपोर्ट करेंगे हम लोग आपको वाइस प्रेसिडेंट देंगे, हम लोग को प्रेसिडेंट दो। तो कांग्रेस वाले हमना सपोर्ट करने तैयार नहीं थे। तो उसके बाद हम लोग जो ग्रामाभिवृद्धि समिति का लोगों को अप्रोच करें, वो 2 लोग हम लोग को सपोर्ट करें, हमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बने। उधर का जो एमएलए यूटी कादर ऐसा एक गलत एक झूठी बयान किया है, पुराना है वो 3 साल का, वो अभी 2022 अभी वायरल करे, उसका एक्सप्लेनेशन वही दूसरे दिन ही पेपर में आया है। उधर कोई भी बीजेपी का मेंबर नहीं है, समझ रहे? एक 6 एसडीपी का, 5 कांग्रेस का, 4 ग्रामीणाभिवृद्धि समिति का। तो ग्रामाभिवृद्धि का समिति का 2 लोग थे, पहले वो लोग जेडीएस में थे, 2 लोग हम लोग। तो वो लोग पहले जेडीएस में थे, अभी नहीं है? नहीं है, पहले वो लोग जेडीएस में थे। 2 उसमें 4 लोगों में 2 लोग पहले जेडीएस वाले थे, उसके बाद वो लोग पार्टी छोड़ के ग्रामीणाभिवृद्धि समिति यानी कि विलेज डेवलपमेंट बोर्ड बोलकर एक बनाकर उस बैनर को वो लोग इलेक्शन लड़े और 4 सीट जीते थे। उसमें 2 लोग हम लोग को सपोर्ट। तो दूसरा वो अखबार में आया है, कन्नड़ा अखबार में, आपने उस पर किसी किस्म का कोई कार्रवाई नहीं किया? नहीं, उस पर मैं रिटर्न जो उस दिन यानी कि वो जो पेपर में आया यूटी कादर झूठ बोल रहे बोलकर एक रिप्लाई दिया था, वो रिप्लाई का जो पेपर कटिंग था इमीडिएटली मैं उसको फॉरवर्ड किया। आज आप बेहतर पूछे जो आपका एक्सप्लेनेशन, तो यही हमारा एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि देखो, बीजेपी और संघ परिवार से सबसे मुखालिफत करने वाले अगर पूरे इंडिया में एक पार्टी है तो एसडीपी। हम लोग सर कटा लेंगे, मगर बीजेपी के साथ कोई गुंजाइश नहीं है कुछ कॉम्प्रोमाइज करने का। समझ में बीजेपी को अधिकार से दूर रखने के लिए कई जगह हम कांग्रेस के साथ अलायंस किए। यही उल्लाड़ नगर सभा में, सिटी म्युनिसिपल काउंसिल में यूटी कादर साहब को जो हम लोग उनको सपोर्ट किए, हम लोग को स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन दिए थे। इधर जो हुड़सूर में हमारे 2 काउंसिलर से हम उधर कांग्रेस को सपोर्ट करें, हमारे बिना सपोर्ट से अगर हम उधर दूसरे सपोर्ट करते थे तो उधर जेडीएस प्रेसिडेंट बनता। हम लोग जेडीएस को इसलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो जेडीएस का अलायंस के साथ 2-3 बीजेपी के लोग हैं। आपको ये मौका है, मैं बताना चाहता हूं, जब लास्ट टाइम में उधर हुड़सूर का अंदर जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन आया
उस इलेक्शन का टाइम में एक साइड में जेडीएस के प्रेसिडेंट, जेडीएस का प्रेसिडेंट मुस्लिम, तो उसके साथ जेडीएस, एसडीपी और बीजेपी का प्रताप सिंह भी मिलकर और 3 लोग ये वोट डाल के एक अलायंस बनाएंगे बोलकर खुद जो एमपी, एक्स-एमपी का एमएलए खुद विश्वनाथ साहब मुझे फोन किए। और उसके बाद एचडी कुमार स्वामी साहब, मैं झूठ नहीं बोलता, सबका सामने अभी नमाज पढ़ के मैं आया हूं, एचडी कुमार स्वामी साहब मुझे फोन करके बोले भाई आपका एक मुस्लिम लेडी को प्रेसिडेंट बना रहे, आपका 2 वोट सपोर्ट करो। तो मैंने साफ साफ बताया सर जेडीएस में हमने कुछ इख्तिलाफ नहीं है, मगर हमारा जो आप जो अलायंस बोल रहे हैं उसमें बीजेपी का लोग है, एमपी प्रताप सिंह भी है, तो इसलिए बिल्कुल माफ करना सर, हम नहीं सपोर्ट। तो ये है हमारा स्टैंड। कभी भी किसी हालत में हमारे कितने लीडर्स जेल में हैं, कितना हमारे ये बीजेपी का हुकूमत कितना हमारे घरों को राइड किया, ईडी राइड किया, इनकम टैक्स राइड किया, कितने लोगों को अरेस्ट किया, क्या क्या किया इन्होंने। झूठे इल्जाम में हमारे एसडीपी के लीडर्स को, शाफी बेल्लारे जो है हमारे स्टेट सेक्रेटरी है, झूठा जो केस में फिक्स किया, अभी जेल में है। ऐसे जो लोग क्यों ऐसा करते हैं, मुखालिफ करते हैं, तो ये समझने वाले समझते हैं हमारा स्टैंड क्या है। सर एक तरफ आप बता रहे हैं कि आप जो है कांग्रेस को पूरी तरह समर्थन करेंगे, कांग्रेस के साथ रहेंगे, आप ही के हल्के में जो है कांग्रेस के एमएलए हैं, आप उनके खिलाफ। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बताया कि भाई कांग्रेस को मैं सपोर्ट करता। देखिए मैं बताता हूँ कि बीजेपी हमारे खुली दुश्मन है, मगर कांग्रेस जेडीएस दूसरे जो पार्टी है दुश्मन नहीं है मगर दोस्त भी नहीं है, समझे, दोस्त भी नहीं। क्योंकि अभी देखिए इस इंडिया का अंदर एनआरसी सीए चला, समझ रही, तो एनआरसी सीए चला, तो ये जो इश्यू को, ये मुद्दा को कौन उठाना था, कौन इसको लीड करना था, ऑपोजिशन लीड करना था, क्योंकि 75 साल में हम लोग इसको वोट दिए हैं, कोई लफ्ज नहीं बात किए। क्या कांग्रेस का इसका प्रोटेस्ट किया? एक भी प्रोटेस्ट हम लोग को बताया कांग्रेस किया नहीं किया, अवाम ने किया, एसडीपी ने किया, दूसरे बहुत सारे मुस्लिम जमातों ने किया। हिजाब का इश्यू आया, अजान का इश्यू आया, बॉयकॉट का इश्यू आया, नौकशी का इश्यू आया, जितना सारे इश्यूज आया, ये लोग क्या काम किए। तो इसलिए देखिए बीजेपी हमारे आइडियोलॉजिकल दुश्मन है, कांग्रेस और दूसरी पार्टी हमारा आइडियोलॉजिकल दुश्मन है, हमारा अपोजिशन पार्टी है, उनका जो पॉलिसी से उसका। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि बीजेपी को अधिकार से दूर रखने के लिए कई जगह हम लोग कांग्रेस पर या जेडीएस पर दूसरा सेक्युलर पार्टी का सपोर्ट, ये हमारा स्टैंड क्लियर है। मगर हम अभी प्रॉब्लम क्या है, देखिए हम आजकल इस 8 साल में परेशानी क्या हुआ, हम लोग वोट डालेंगे कांग्रेस को, जेडीएस को, ये लोग एमएलए बनने के बाद बीजेपी बिक जाएंगे। आपको मालूम है गए इलेक्शन में 17 लोग, 14 कांग्रेस का, 3 जेडीएस का जाने के वजह से हुआ। लास्ट टाइम हम लोग बहुत सारे तमाम उलेमा, तमाम लीडर्स हम लोग को रिक्वेस्ट करने की वजह से हम लोग ज्यादा कंटेस्ट नहीं किए, सिर्फ 2 कंटेस्ट किए, बाकी के तमाम जगह में हम कांग्रेस को सपोर्ट किए। मगर क्या हुआ, 14 कांग्रेस के लोग बीजेपी को बिकने की वजह से ये हालात आया है। तो इसलिए मैं अवाम के सामने एक बोलना चाहता हूं, देखो एक लंबे अर्स तक इन लोगों को भरोसा कर लेकर जाना, ये जो कौम खुदकुशी किया जैसा हो जाएगा। अपनी एक ताकत को, अपनी एक इख्तियार को, अपनी ताकत को धीरे धीरे हम लोग बढ़ा लेकर नहीं आए तो बहुत बड़ा एक नुकसान इस कम्युनिटी को होने वाला है। तो इसके सोच समझकर एक अल्टरनेटिव ताकत को धीरे धीरे बढ़ा लेकर जाना है, यही हम अवाम के सामने हमारा एजेंडा हम लोग है।